दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान इराक के शहर नजफ में वाक़ है, जिसे वादियुस्सलाम कहा जाता है। इसे वैली ऑफ पीस के तौर पर भी जाना जाता है। नजफ शहर का शुमार इराक के बड़े शहरों में होता है और नजफ को एक होली सिटी यानी मुकद्दस शहर का दर्जा भी हासिल है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नजफ शहर की टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 14 लाख के लगभग है, जिसके कंपैरिजन में वादियुस्सलाम कब्रिस्तान में कब्रों की तादाद लगभग 4 गुना ज्यादा यानी 50 लाख से भी ऊपर है। इराक के तमाम मुस्लिम्स वादियुस्सलाम कब्रिस्तान में अपने रिलेटिव्स और फैमिली मेंबर्स को दफनाना मुकद्दस तरीन समझते हैं। कब्रिस्तान के हिस्टोरियन अबू सेबी का कहना है कि वादियुस्सलाम में रोजाना 150 से 200 लोगों की यहाँ तदफीन की जा रही है, जबकि यहाँ पहले ही लाखों मुस्लिम्स मदफून है। ये कब्रिस्तान 1400 साल से इस्तेमाल में है, बल्कि इससे भी पुराने दौर में इसकी हिस्ट्री मिलती है। वादियुस्सलाम कब्रिस्तान का एरिया 1485.5 एकड़ 9 किलोमीटर से ज्यादा है और यहाँ कमोबेश 5 मिलियन से भी ज्यादा कब्रें हैं। कब्रों की ये तादाद स्कॉटलैंड की पूरी पॉपुलेशन के बराबर है। लाखों की तादाद में यहाँ लोग हर साल आते हैं। इस कब्रिस्तान में ज्यादातर शिया मुस्लिम्स और स्टेट्स वार्स में शहीद होने वालों की कब्रें हैं। कब्रिस्तान में रोजाना 150 से 200 मुर्दे दफनाए जाते हैं। वादियुस्सलाम में मुर्दे दफनाने के लिए जमीन दोज तहखाने हैं। इन तहखानों में जमीन दोज ब्लॉक्स बने हुए हैं। कमोबेश इन बॉक्स के अंदर 50-50 मुर्दे दफनाने की गुंजाइश होती है। वादियुस्सलाम कब्रिस्तान में फेमस और हिस्टोरिकल बादशाह, शहजादे और सलातीन दफन है। यहाँ कबूर और मकबरों की तामीर में प्लास्टर्स और ईंटों का यूज किया जाता है। कब्रिस्तान में जेर जमीन तहखाने ब्लॉक्स भूल भुलैयों की सूरत में मौजूद हैं। 2003 में कब्रिस्तान को मजीद फैलाया गया। इसकी बाउंड्रीज में अब तक 3 स्क्वायर माइल्स का इजाफा किया जा चुका है और वादियुस्सलाम कब्रिस्तान से रिलेटेड कई मिस्टीरियस इवेंट्स और स्टोरीज भी जुड़ी हुई हैं। वादियुस्सलाम से निकाले जाने वाला एक खास सफेद पत्थर, जिसे दुर्रे नजफ कहा जाता है, जिसे निहायत अकीदत व एहतराम के साथ अंगूठी में भी पहना जाता है। इस कब्रिस्तान में सिंपल और कच्ची कब्रों से लेकर कुतुबों, खत्ताती और खूबसूरत डिजाइन से आरास्ता कब्रों तक देखी जा सकती हैं। लेकिन क्या नाज़रीन, कब्रों को पक्का बनाना या उनको पुख्ता करना या उस पर खूबसूरत डिजाइनिंग करना ये कोई मुनासिब चीज है? नाज़रीन, कब्र यानी जितनी जगह में मैयत है उसे पक्की करने के हवाले से अहादीस में ममानात आई है, जिसकी वजह से कब्र पक्की करना जायज नहीं है। लेकिन कब्रों को सेफ करने के लिए कब्र के इर्द गिर्द ऐसी रुकावट लगा दी जाए जिसके जरिए किसी जानवर वगैरह को कब्र तक रसाई मुमकिन न हो। मसलन कब्र के इर्द गिर्द कांटे रख दिए जाएं या कब्र के अतराफ में ईंटों की बाड़ इस तरह लगाई जाए कि मैयत के जिस्म के महाज में नीचे से ऊपर तक कब्र कच्ची रहे। ये जायज और दुरुस्त है, यानी मैयत का जिस्म चारों जानिब से मिट्टी के अंदर रहे और अतराफ की जगह में ईंटें लगा दी जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं, ताकि कब्र महफूज रह सके। और कब्र के सराहने मार्बल या पत्थर का कुतबा लगाना जिस पर मैयत का नाम तहरीर हो, ये जायज है, लेकिन इस पर कलीमा या कुरानी आयात लिखना जायज नहीं है। इससे कलमा और कलाम पाक की बेअदबी होती है। इसी तरह मुबालगा आमेज अशार वगैरह लिखना भी दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर कोई खास जरूरत है, मसलन कब्र का निशान बाकी रहे, कब्र की बेहुरमती और तौहीन न हो, लोग उसे पामाल न करे, इस जरूरत के पेश नजर कब्र पर हस्बे जरूरत नाम और तारीख वफात लिखने की गुंजाइश है। जरूरत से जायद लिखना जायज नहीं है और कुरान पाक की आयत और कलमा वगैरह तो हरगिज ना लिखा जाए। खुलासा ये है कि कब्र को मैयत की महाज में जितनी जमीन है उसे कच्चा रखना जरूरी है। कब्र पक्का करने और उसकी तज़यीन की जदीद और कदीम सूरतें शरअन दुरुस्त नहीं है। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप तमाम नाज़रीन को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो हमारे चैनल दुनिया इन्फो को जरूर सब्सक्राइब कर लें।